एवरीवन, आज आप लोग को एक ऐसे शख्सियत से मिलवाया जा रहा है जिन्होंने विधि के क्षेत्र में अपना जीवन शुरू किया। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जुडिशरी की तैयारी किया। इसके बाद उन्होंने एडवोकेसी किया। फिर साध्वी के रूप में उन्होंने सन्यासिनी का जीवन आरंभ किया और अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा उनको सम्मान दिया गया। निरंजनी अखाड़ा की ओर से महामंडलेश्वर की उनको पदवी दी गई और उनका सम्मान किया गया। आज उन्हीं की ज़बानी हम लोग ये सुनेंगे कि कैसे उनका जीवन था, कैसे उन्होंने इतने उच्च शिखर पर प्राप्त किया, अपने जीवन को सार्थक बनाया और परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंट के द्वारा जो उनसे प्रश्न पूछा गया उसका उन्होंने किस प्रकार उत्तर दिया। चलते हम लोग महामंडलेश्वर साध्वी सरिता गिरी जी से हम लोग मिलते हैं और उन्हीं की ज़बानी उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सभी लोगों को हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दीदी प्रणाम। हर महादेव। आशीर्वाद प्रणाम दीदी। आशीर्वाद आपको। प्रणाम मैम। आशीर्वाद। नमस्कार मैम। प्रणाम मैम। हमें प्रणाम। सभी लोगों को हर हर महादेव। प्रणाम जी। देखिए, अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में आप लोग को जजेस वगैरह से मिलाया जाता था। जो लोग एपीओ सेलेक्ट होते थे वो मिलते थे और इसके साथ साथ जो और भी एक्सपर्ट होते थे वो मिलते थे। आज एक अलग से एक्सपर्ट आपको मिल रहे हैं जो आप लोग को सामाजिक जीवन के बारे में और कुछ धार्मिक, जिस उद्देश्य से हम मानव जाति के रूप में उत्पत्ति हुए हैं। मानव का मतलब ही नहीं होता केवल खाना सोना, कुछ हमारे ऊपर सामाजिक दायित्व होते हैं, हमारे ऊपर समाज का ऋण भी होता है। ये समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है, हमारा अस्तित्व है। इसीलिए जो है आज सरिता जी हैं, ये भी कभी आपकी तरह जुडिशरी की तैयारी करती थी और एडवोकेट भी रही। इनका जीवन सन्यासिनी के रूप में हो गया है और हमें तो परसों बहुत खुशी हुई जब हमको पता चला कि आपको महामंडलेश्वर की पदवी दी गई। बहुत ही उच्च पद होता है हिंदू धर्म में, तो हमने आपको आज इनवाइट किया आप लोग के बीच में। इनको बात को ध्यान में सुनिए आप लोग, इसका जो आपको पूछना होगा आप इनसे पूछ लीजिए। अगली आवाज़ सरिता जी आपकी। सबसे पहले सभी जो यहाँ पे उपस्थित हैं उन सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आप लोग अपने जीवन में एक नया अध्याय जोड़िए। वो अध्याय है आध्यात्मिक। लोग जीवन तो जीते हैं लेकिन आध्यात्म से जुड़ करके जीना एक बहुत ही सुंदर कार्य है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत परेशान रहता है, उसके पीछे भी उसका कारण है, क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग बहुत सारी चीजों को लेकर के चलते हैं। बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं जिसके ना पूरा होने से कहीं न कहीं हम लोग निराश होते चले जाते हैं और बहुत सारी चीजों को छोड़ जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सांसारिक जीवन में जीते हुए आध्यात्म को लेकर के जिए, जैसे कि मैंने किया। जैसा कि मेरा पूरा परिचय है, मैं प्रमुखता एक एडवोकेट की इलाहाबाद हाई कोर्ट की। मैंने 2 बार जुडिशियल के एग्जामिनेशन दिए, एक बार एपीओ के लिए, एक बार मैंने पीसीएस का एग्जाम मैंने दिया। कहीं न कहीं उसमें सफलता अगर नहीं मिली तो इसके पीछे भी बस एक कारण था कि आपका जो पूर्व प्रारब्ध है वो कहीं न कहीं आपकी चीजें तय करता है। तो इतनी सारी जानकारियों के बाद, इतने सारे ज्ञान के बाद मैंने मेरा जो पूर्व जो प्रारब्ध था वो प्रारब्ध मुझे जोड़ गया अध्यात्म की तरफ। आज मैं देश विदेश और पूरे विश्व को सनातन धर्म की तरफ ले जाने का कार्य मैं अभी कर रही हूँ। अभी 5 तारीख को भी मेरा पट्टाभिषेक हुआ है, जिसमें मैं निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 घोषित की गई हूँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरे विश्व भर में लोक कल्याण के लिए। इसके पहले विश्व की पहली जल कथा, मैं कथावाचक भी हूँ, इसलिए विश्व की पहली जल कथा भी मैंने तालबेट हजारिया महादेव मंदिर पे करी। पूरे विश्व में इस समय जल की जो समस्या जो बनी हुई है वो बहुत ही विकट है। तो इसलिए प्रवचन के जरिए ना बल्कि कथा के जरिए, जैसे कि रामचरितमानस, जैसे कि शिव पुराण, जैसे कि भागवत, इन सभी को हम सभी लोग कथा के माध्यम से सुनते, अपने जीवन में उसे लाते। ठीक उसी प्रकार से जल ही जीवन है, जल सिद्ध है, जल विष्णु है। और ऋग्वेद में भी कहा गया
कि वरुण पुराण यानी कि जो वरुण जी है, वरुण देवता जो जल के देवता है, तो इनकी भी हमें पूजा करनी चाहिए और अपने जीवन में इस प्रकार से जल को उतारना चाहिए जैसे कि हम लोग गंगा जल पीते हैं। हम लोग जल तो पीते हैं, लेकिन पूरी तरह से हमें अपने जीवन में उतारने के लिए जल के लिए बहुत आवश्यक है कि हम उसे गंगा जल मान करके उसे हम पिए, जिससे कि हमारे पूरे संपूर्ण शरीर की मैं बात करूं तो वो निवास कर सके। जैसे कि हम लोग एक बोतल भर के तुलसी लेकर के आते हैं और बोलते हैं गंगा जल है, तो एक एक ढक्कन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस जल को भी जब भी हमें ग्रहण करना है तो हमें गंगा जल मान करके ग्रहण करना है। मैं आप लोगों से बस इतना मैं बोलूंगी कि देखिए, कहीं ना कहीं ये पूरा जीवन जो चल रहा है उसमें अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं, कठिनाइयां, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में आती हैं, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा ऊपर है और यदि किसी चीज की पूर्ति नहीं हो पाती है तो हमें तकलीफ होता है। तो ईश्वर के किसी भी चीज पर हमें शक नहीं करना चाहिए। उसने जो हमारे लिए तय किया है बहुत बेहतरीन तय किया है। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा बस एक अनुरोध मैं करूंगी कि जब भी आप अपने जीवन में जब परीक्षा जवाब देते हैं और जब आपको लगता है कि आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर मत जाइए। आप अपना कर्म करिए और परीक्षा का जो भी आपका जो रिजल्ट आने वाला है, जो परिणाम आने वाला है, वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। हो सकता है आपका ये ईश्वर ने कुछ और माध्यम चुना, कुछ और कार्य के लिए चुना। अब मुझे ही देख लीजिए, मैं अधिवक्ता रही, मैंने बहुत सारे कार्य किए और आज सनातन धर्म के तरफ हूं। उसके पीछे भी कारण है, उसके पीछे कारण ये है कि ईश्वर ने मुझे किसी विशेष कार्य के लिए चुना, तो मैं घबराई नहीं। मैंने इस चीज को तय किया और आज पूरे विश्व के कल्याण के लिए मैं आज तक आप लोगों के बीच आई। तो सभी बच्चों से जो परीक्षा दे रहे हैं आप सभी एक ही चीज बोलूंगी, ये आपके जीवन की परीक्षा है, इसे आप लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, होगा या नहीं होगा इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे ईश्वर ने जो तय किया है वही होगा। आप लोगों को बहुत सारी अनंत शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। अब जो चाहे वो मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। दीदी ये श्री 1008 और श्री 108 इसमें क्या अंतर रहता है? देखिए, जिस 1008 ये महामंडलेश्वर, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। ये आप मान के चलिए कि जैसे कि एक पदवी मिलती है राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, पीएम की मिलती है, उसके बाद मंत्रियों की मिलती है, उसी प्रकार से सनातन धर्म में 1008 आप मान के चलिए कि वो प्रधानमंत्री, एक 108 ये नीचे वाले में आ गए। ये पद्धतियां चलती रहती है। हम लोगों का जो कार्य है धर्म का प्रचार प्रसार करना। मतलब ऐसा तो नहीं कि शास्त्रार्थ में 1008 व्यक्तियों को हरा दिया इसलिए 1008 श्री 1008 लिखने लगे? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को हराने के लिए नहीं आए हैं। हम लोगों का सिर्फ कार्य है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और सभी लोगों को संदेश के माध्यम से या जो भी हमारे प्रवचन है या कथा है उनके माध्यम से लोगों तक, उनको उनके जीवन तक ये सारी चीजें पहुंचाना। जी धन्यवाद। और आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सबसे पहले धन्य हो गया आपसे मिलके जी, नमस्कार। आशीर्वाद आपको। मतलब साधने की तरफ जाना चाहिए या मन में पहले से था कि इस क्षेत्र में जाना है, क्या अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि हर चीज से मन हट गया कि नहीं अब इसमें जाना है, ऐसा कैसे परिवर्तन हुआ? नहीं, हाँ, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जीवन और इस जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे। अब हमारे ऊपर ये तय करता है कि इस जीवन में हम हार जाएंगे या हम आगे बढ़ेंगे। तो हम हारे ना, इसीलिए हमने कहा प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्म से जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम आध्यात्म से जुड़ते हैं तो हमें जानकारी मिलती है और जब हमें जानकारी मिलती है तो हमें जीवन को आगे चलाने के लिए
हमें बहुत सारी सहायता मिल जाती है। जैसे कि एक छोटी सी बात, जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं तो हम सब लोग क्या करते हैं, गाना सुनते हैं, है ना, पुराने गाने, नए गाने, तो हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से जीवन आगे बहुत ज्यादा, क्योंकि सभी का जीवन एक समान नहीं होता है, कठिन परिस्थितियों से चल रहा होता है, तो इसलिए ये आवश्यक है कि अगर हम आध्यात्म से जुड़े तो हमें अच्छी बातें ही मिलेंगी, कोई खराब बातें नहीं मिलेंगी, जिसमें हमें शक्ति प्रदान होती है उन सभी बातों को देख करके। और सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जहां पर मैं हूँ और जिस सुख सुविधा में मैं हूँ, क्या वो मुझसे पीछे वाले जिनके पास उतनी भी सुविधा नहीं है, जिनके पास पढ़ने की भी सुविधा नहीं है, जिनके पास भोजन की भी सुविधा नहीं है, वो कैसे जीते? अगर हम ऐसे विचार करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे मन में बड़ी अच्छी बातें आएंगी कि मैं बहुत अच्छी जगह हूं। तो इसलिए निराश मत हुआ करिए। लगे कभी कि जीवन पे हमें मन हट गया है तो अध्यात्म के साथ अपने आप को जोड़िए, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद जी। इस रामायण में कहा गया है कि होइए वही सो राम रचिया। एक बार कहा गया है कि कर्तव्य प्रधान विश्व करीरा। इसमें क्या कुछ समझ नहीं है? एक इसको तो क्लियर करना है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको सभी बातों का सार मैंने कह दिया था कि प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हो सकता है, नहीं लेगा, ये तो है, ये आप भी जानते हैं। ईश्वर ने जो रचा है उस पर शक मत करिए, उसको होने दीजिए, हो सकता है ईश्वर आपके लिए बहुत बेहतरीन कर रहा है। एक चीज मुझे बताइए सौरभ, आपके माता पिता या किसी के भी माता पिता क्या अपने पुत्र या पुत्री के लिए बेहतरीन रास्ता नहीं चुनेंगे? चुनेंगे ना? ठीक उसी प्रकार से ईश्वर भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन रास्ता चुनते हैं, कोई शक नहीं करना। और किसी कोई हर हर महादेव। हर हर महादेव, बहुत सुंदर। मेरा एक प्रश्न था, बताए। जीवन में कुछ अस्थायी समस्याएं होती हैं जिनके साथ जीते हुए हमें अपना मार्ग प्रशस्त करना होता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम किस तरीके से धर्म से शक्ति प्राप्त कर अपने मार्ग को सही ढंग से प्रशस्त कर सकेंगे? रणधीर जी नाम है आपका ना? रणधीर जी, कोई भी चीज अस्थायी नहीं होता है, सभी चीज अस्थायी होता है। जैसे कल, जैसे आज, कल जो था वो आज नहीं आपके जीवन में, जो आएगा वो भी आपके जीवन में नहीं होगा। और यदि मन में ये बात है आपके कि अस्थायी है, तो आप मान के चलिए कि उसको भूल जाइए, क्योंकि कल अगला दिन जो आने वाला है आपका, वो आपका बहुत अच्छा होगा। इससे कैसे चले, मैंने एक माध्यम बड़ा अच्छा बताया है। जैसे कि आपके मन को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? जब आप बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं तो आप क्या करते हैं? शांत हो जाते हैं। तो शांत होने से कभी कभी होता क्या है कि हमें ना अपने कभी कभी हमें शांत रहना चाहिए, कभी कभी हमें जवाब नहीं देना चाहिए। यदि हम कभी कभी जवाब नहीं देंगे तो हमारी सारी समस्याओं का जवाब, सवाल बिना कुछ बोले हो जाता है। कभी करके देखिएगा, मैंने अनुभव किया कि जब भी कुछ लगने लगे कि बहुत ज्यादा समस्या आ गई है और इसका निराकरण नहीं हो रहा, शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत, और ईश्वर से बोलिए, ईश्वर मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया, वो आप। आदमी आदमी का दुश्मन है तो आदमी आदमी को मदद क्यों करता है? हाँ, ये गलत बात है कि आदमी आदमी का दुश्मन, ये तो अपनी सोच है। पूछिए कैसे, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब देती हूँ। दुश्मनी किस बात की? आप अपना कमाते हैं, आप अपना खाते हैं, आप अपना पूजन करते हैं, आप अपने घर में रहते हैं। दुश्मनी कब होती है? जब आप मुझसे उपेक्षा रखेंगे या सामने वाला व्यक्ति आपसे उपेक्षा रखेगा और वो नहीं पूरा होगा, हम उपेक्षा क्यों रखें? दुश्मनी मत पालिए, क्यों करेंगे? जहां उपेक्षा होगी वहां पर दोस्ती दुश्मनी होगी। तब आप सामने वाले को बोलेंगे कि हम तुमसे बड़ा बहुत प्रेम करते हैं, अब सामने वाला कहेगा हम तुम्हें 1 किलो थोड़ी ना करते हैं, हम भी तो तुमसे उतना ही करते हैं, लेकिन आप मानेंगे नहीं। तो दुश्मनी का तो प्रश्न ही नहीं उठता, दिमाग से निकाल दीजिए। कोई ऐसा मंत्र है जिससे बुद्धि का विकास हो और
जो हम स्टडी करते हैं उसमें हमको हेल्प हो, जो जीवन के उतार चढ़ाव में हम लोग निराश हो जाते हैं तो उसमें हमारे पॉजिटिविटी बनी रहे। यदि कोई एग्जाम में हमारा नहीं भी हो सिलेक्शन, तब भी हम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े और अच्छा प्रयास करें। इसके लिए आप कुछ उपाय बताइए। आरपी जी सबसे अच्छा मंत्र और महामंत्र यदि मैं बोलूं तो गायत्री जी का मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। यदि आप उसका जाप करेंगी तो सब कुछ लगभग आपको प्राप्त होगा। जी करना जिससे कि सब सही काम हो सके। जहां आपने उसके साथ और कोई चीज लगा दिया तो बहुत सारी चीजें आपके आसपास आना शुरू कर देंगे। जीवन में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है। और आप में से कोई जल्दी बोलिए, फिर सेशन खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग छूट जाएंगे। चलिए देखिए, आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा आप लोग का, और धर्म और कर्म सभी पे आप लोग को अच्छा सा प्रकाश पड़ा। और भाई हमको केवल लॉ के सिवा हमें और जानकारी धर्म की ज़्यादा नहीं है, और बाकी तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया आप लोगों को। और फिर कभी मौका लगेगा फिर आप लोग के बीच में आएंगे। और आपने देखा कितना सरल और कितना सुगम तरीके से हर बात का आप लोग का आंसर दे दी। और मैं तो ये कहना है कि भाई जिस आप लोग लक्ष्य को लेके आगे बढ़े हैं, सबसे पहले तो उस लक्ष्य की ओर ईमानदारी से पढ़िए। जितना ईमानदारी से पढ़ेंगे वो सब आपका जिसको कहते हैं वो आपका प्रारब्ध जो है वो बदलने लगेगा कर्म से। ठीक है। एक दिन हम सुन रहे थे किसी स्वामी जी का है सत्संग, तो वो कह रहे थे कि जैसे एक व्यक्ति है उसकी हाइट 5 फीट 6 इंच हो गई, 26-27 साल का युवा था, लेकिन वो बहुत मोटा था। तो स्वामी जी ने बताया देखो तुम्हारा जो क्या नाम है प्रारब्ध था वो ये था कि 5 फीट 6 इंच का तुमको बनना था, अब उससे ज़्यादा तुम नहीं हो सकते। रही बात कर्म, जो तुम मोटे हो गए हो 70-80 किलो की, इस कर्म से अपने मोटापा को कम कर सकते हो। हाइट को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अगर कर्म करोगे, एक्सरसाइज करोगे, भोजन पर कंट्रोल करोगे, ठीक है ना, खान पान, तो क्या होगा, ये जो हमारा मोटापा है वो कम हो जाएगा। हमें बहुत अच्छा लगा, कई मौका पाते हैं, सुनते रहते हैं। और आप लोग को आज जो है पढ़ाई के साथ साथ एक और आशीर्वाद मिल गया, और आप लोग अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाइए जिस लक्ष्य की ओर लगे हैं। जैसे अभी तक बहुत से लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की, जुडिशरी से लेके हर फील्ड में। आप लोग भी आगे बढ़िए, सर का भी नाम आगे बढ़े। और सरता जी आप लोग के बीच में फिर कभी रहेंगे, हम बुलाएंगे, ठीक है। और फिर आप लोग के जो भी और प्रश्न होंगे उसके भी आंसर देंगे। कभी आप लोग रॉबर्ट्सगंज जाइए, एड्रेस दे देंगे, आ जाए आश्रम पर भी मिलिएगा, है ना। देखिए वहाँ पे कैसा आश्रम बन रहा है। इसी के साथ आज हम लोग जो है इस सेशन को समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत आप सभी लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद। दीदी हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे।